हाय गाइस, आज एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आई हूँ जो मार्केट में चल रहा है। पहले ज़्यादा नहीं चलता था लेकिन आज बहुत तेज़ी से भाग रहा है। वो टॉपिक क्या है? वो है ज्योतिष। तो ज्योतिष एक ऐसा चीज़ है, वहाँ पे बहुत कुछ है आपको सीखने को, और एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक भी है जिसको भटकाया भी जा सकता है। तो ये वो इंसान के ऊपर है जो आपको सिखा रहा है, ठीक है। तो मैं आज कुछ डिटेल में इसके बारे में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि वो दो टाइप की एस्ट्रोलॉजी चल रही है मार्केट में। जो पहला टाइप की है वो ये है कि लोग अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं उसको, जो है शॉर्टकट तरीके, ठीक है। और दूसरा एस्ट्रोलॉजी ये है जो आप सब लोगों को जानना चाहिए, वो है एस्ट्रोलॉजी टू स्पिरिचुअलिटी। जो एस्ट्रोलॉजी आपको अध्यात्म तक कनेक्ट कर पाए। आप कौन सा चैनल और किसको फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो तरीके की चीज़ें, दो तरीके के लोग, दो तरीके की यूट्यूबर्स हैं जो मैं इसके ऊपर स्टडी किया हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के लोग, कुछ लोग हैं, हाफ ऑफ द पीपल इन यूट्यूब वो फॉलो करते हैं अच्छे एस्ट्रोलॉजी को, लेकिन तो हाफ ऑफ द पीपल, हाफ ऑफ द क्राउड वहाँ भाग रहा है जहाँ उसको भटकाया जा रहा है। और बहुत ही कम लोग हैं यूट्यूब में जो एक्चुअली सही एस्ट्रोलॉजी का फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो सही तरीके से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। तो ये, और कुछ लोग ऐसे बोल दूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज़्यादा ज्ञान है उनको, ना ज़्यादा डीप जाके उसके बारे में जानना चाहते हैं। वो बस ये फैलाते हैं कि अरे एस्ट्रोलॉजी बेकार है, ये है वो है, ठीक है। तो ये इतनी सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इसमें 2015 से एस्ट्रोलॉजी में मैं घुसी हुई हूँ लेकिन मैंने जो एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ, ठीक है, वो ये है एस्ट्रोलॉजी टू स्पिरिचुअलिटी, कि कैसे वो आप जब एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं वो आपको आध्यात्म तक लेके जा सकता है, वो कनेक्ट कर सकता है, आपको अपने बारे में जानने का एक मौका दे सकता है। लेकिन कोई अध्यात्म बारे में जानना नहीं चाहता, सिर्फ यही चाहता है कि कैसे शॉर्टकट तरीके से हमको चीज़ें मिल जाए। और स्पेशल यूथ को ये बताना चाहूँगी कि वो लोग ही ज़्यादा फंस रहे हैं इसमें। कैसे ना, अरे मेरा ब्रेकअप हो गया सर, कुछ ऐसे तो बता दीजिए कि कुछ ऐसे रेमेडी जो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास वापस आ जाए। तो देखिए किस तरीके से यूज कर रहे हैं लोग। तो गाइस, जब शॉर्टकट की बात आती है तो आपको तो पता ही होगा शॉर्टकट अपनाने से क्या होता है। उसका जो फ़ायदा हमें दिखता है, एक्चुअल फ़ायदा नहीं, वो बहुत बड़ी नुकसान होता है। शॉर्टकट कभी आपको डेस्टिनेशन तक नहीं ले जा सकता, वो वहीं पे लटका के रखेगा। ना आप जान पाएंगे कि आपको यहाँ जाना है ना वहाँ जाना है, और मेरे साथ क्या हो गया खुद ही नहीं समझ आएगी एक टाइम के बाद। तो हाँ, तो शॉर्टकट ये चल रहा है कि रेमेडी, कि मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा कोई रेमेडी दे दे जिससे मेरा काम बन जाए। तो गाइज, आप क्या सोचते हो, मतलब भगवान को क्या सोचते हो कि आपको पैदा किए हैं वो, ठीक है, तो आपको बस ऐसे चुटकी से आपको दे देंगे जो भी आपको चाहिए? नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ती है हर वो चीज़ के लिए, और देर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। तो रेमेडी एक ऐसा चीज़ है, लोग सोचते हैं कि रेमेडी के जरिए हम मैजिक कर सकते हैं। जैसे जाता है ना भगवान के पास, जब हमारी एग्जाम होता है या फिर कोई चीज़ हमें चाहिए होता है, भगवान होता है, भगवान प्लीज़ ऐसा कर दो कि ये, या फिर कोई भी चीज़ हमारा काम लाइक हमें लगता है कि भगवान हमारा ये काम कर देंगे करके, हम जाके उनको क्या करते हैं, भगवान प्लीज़ ये हमारा काम कर दीजिए, तो हम आपको ये चढ़ाएंगे, ठीक है, हम मानसिक रखते हैं ये वो, ठीक है। तो बात ये कि आप प्रलोभन किसको दे रही हो। अब कुछ लोगों की वो चीज़ें पूरी हो जाता है, वो सोचते हैं भगवान हमारे लिए किया। तो आज मैं ये भी चीज़ भी क्लियर कर दूं कि आपकी मनोभावना, आपकी हार्डवर्क, और आपको अगर कोई चीज़ें मिलना लिखा होगा तब वो चीज़ें घटित होगी ये लाइफ में, अदरवाइज नहीं। और अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, उसके लिए आपकी इंटेंशन क्या है, ये बहुत मैटर करता है। देर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ, दोबारा बता रही हूँ, देर इज़ नो 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 शॉर्टकट, ठीक है। तो जो लोग भी शॉर्टकट तरीके से कोई भी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, वो एक्चुअली मूर्खता है, ठीक है। एनीवेज, तो गाइज, हाफ नॉलेज बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है।
इधर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है फिर भी चलता है, या फिर बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, बहुत ज़्यादा आप नॉलेज उसके बारे में रिसर्च किए हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको, ये कहावत भी है, मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है, कि हाफ नॉलेज बहुत ज़्यादा डेंजरियस है। तो क्या होता है कि जैसे ऐसे ऐसे पॉडकास्ट चैनल में ये लोग एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं, तो इनको एस्ट्रोलॉजी जानने का जस्ट इंटरेस्ट रहता है, ठीक है, उसके चक्कर में बुलाते हैं। और ऊपर से कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं, वो बता देते हैं कि अरे हम आपको करोड़पति बना सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के जरिए। तो मैंने एक पॉडकास्ट चैनल ऐसे भी देखा था, मुझे बहुत दुख हुआ। जय भगवान, मतलब लोग कैसे भटक रहे हैं, लोगों को कैसे नहीं पता चल रहे हैं कि क्या सही क्या गलत। तो वो बताते हैं कि हम 6th हाउस को 7th हाउस के साथ अगर कनेक्ट कर देंगे तो आप करोड़पति बन जाएंगे रेमेडी के जरिए, ठीक है। तो उन लोगों को इतना नॉलेज तो होता नहीं है, तो वो सोचते हैं माय गॉड, वाओ, तो फिर ये एस्ट्रोलॉजर हमारे काम का एस्ट्रोलॉजर है फिर, ठीक है। लेकिन मैं बताती हूँ एस्ट्रोलॉजी क्या है। 6th हाउस डिवोर्स का भी होता है। जब आप 7th हाउस क्या है, आपकी स्पाउस का, आपकी मैरिड लाइफ का है। तो गाइज जब 6th हाउस 7th हाउस को कनेक्ट करता है, जो 7th हाउस आपका मैरिज है, 6th हाउस आपका डिवोर्स है, तो क्या होगा जब कनेक्ट करेंगे पता है आपको, ठीक है। तो क्या आप वो पार्ट आपकी जो लाइफ में ऑलरेडी आप सपोज मैरिड हो, तो आपका कितने डिस्टर्बेंसेस हो सकता है। तो इस एस्ट्रोलॉजर को फॉलो मत कीजिए जो आपका एक पार्ट पूरा खराब कर देगा, ठीक है, और एक पार्ट बताएगा कि मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा, लेकिन उसका साइड इफेक्ट का आपको अंदाजा तक नहीं होगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो आप अगर छेड़छाड़ करना चाहेंगे ना प्रकृति के साथ, आपकी नेचुरल जो आपको मिला है, ठीक है, उसके साथ अगर आप ज़बरदस्ती का छेड़छाड़ करना चाहेंगे, ठीक है, हर चीज़ आपको मिलता है लेकिन अपने टाइम पर, अपनी मेहनत पर मिलता है, शॉर्टकट से नहीं मिलता है चीज़ें। अगर आप ज़बरदस्ती छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है, तो आप वो चीज़ों में, मतलब होता है ना कि अब वो चीज़ों को, आप वो व्हील ऑफ फॉर्चून को एकदम घुमा दिए, ठीक है, तो आपके लाइफ 360 डिग्री घूम सकता है। आपको उससे भी ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है जितना आप पहले नहीं था। तो ये सब चीज़ों से बचें, ठीक है। ये बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि वीडियो बनाऊंगी, बहुत लेट हो गई। कोई भी चीज़ को बिलीव करना हो या ना बिलीव करना, उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करने के बाद आप निश्चिंत कीजिए, डिसीजन लीजिए। उसके बाद थोड़ा बहुत हाफ नॉलेज में नहीं, आपको जानना है, घुसिए उसके अंदर, एकदम रिसर्च करिए और जानिए। अदरवाइज कोई कुछ बोल दिया, आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, अरे शॉर्टकट चाहिए, आपकी लोभ। एक्चुअली उन लोगों की गलती जितना भी है, हमारी खुद की गलती भी उतना ही है। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर जो लोभ, जो शॉर्टकट है, उसका वो फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये है कि हम अपनी अंदर की जो कमियां हैं, अंदर की जो लोभ है, उसकी वजह से फंस रहे हैं, ताकि आपके अंदर के लोभ, आपके अंदर के शॉर्टकट लेने की तरीका आपको प्रॉब्लम में फंसा सकता है आगे जाके, ठीक है। तो पहले अपने आप को सुधारिए, पहले जानिए, फिर बाद में दूसरों को दोष दे दिए, ठीक है। मैं हमेशा यही प्रीफर करती हूँ कि हम पहले अपने आप को सुधारें। ओके, तो गाइज आज के लिए इतना ही। आपको ये मेरा टॉपिक कैसा लगा, ठीक है, आप क्या कुछ समझ पाए इसमें, तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा अगर आप नए हो, क्योंकि ऐसे ही कुछ डिफरेंट टॉपिक में लेके आती हूँ जो कोई नहीं बनाया, ठीक है। जहाँ पे लूप होल है वो मैं निकाल कर आप लोगों के सामने लाती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आगे।